मधुबन नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में मीना नाम की एक महिला अपने पति अशोक और एक बेटी राधा के साथ उस गांव में रहती थी। वह बहुत ही गरीब परिवार था। मीना को माता रानी पर बहुत विश्वास था। मीना के घर के साथ ही एक सुमन नाम की महिला अपने पति और बेटे के साथ वहाँ रहती थी। सुमन एक अमीर औरत थी। उसके परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुमन मीना के परिवार को खुश देखकर बहुत जलती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि आने वाली थी। मीना अपनी बेटी से बोलती है, जो सच्चे मन से नवरात्रों में माता रानी की पूजा करता है, माता रानी उसकी हर मुराद पूरी करती है। आज पहला नवरात्र था। मीना अपने घर का मंदिर सजाती है। बेटी राधा, आंगन से फूल तोड़कर ले आओ और पिताजी को भी बुला लो, पूजा का समय हो गया है। जी माँ जी। राधा आंगन से फूल ले आती है और उसके पिता भी मंदिर में आ जाते हैं। फिर वो मिलकर माता रानी की पूजा करते हैं। मीना अपने पड़ोस में सुमन के घर माता रानी का प्रसाद देने जाती है। सुमन, ये लो माता रानी का प्रसाद, आज पहला नवरात्र है। और सब कैसा चल रहा है? बस माता रानी की कृपा है। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ। मीना वहाँ से चली जाती है, पर सुमन मन ही मन बहुत जल रही थी। आई पड़ी, पता नहीं इसको ऐसा क्या दे दिया है माता रानी ने। हर टाइम माता रानी करती रहती है। मन तो करता है इस मीना को जान से ही मार दूं। मीना का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वो फिर भी बहुत खुश रहते थे। और दूसरी तरफ सुमन बहुत अमीर थी, लेकिन फिर भी वो मीना के परिवार से बहुत जलती थी। सुमन एक सपेरे वाले के पास जाती है और उसको बोलती है, आज रात मीना के घर पर एक सांप छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। ठीक है, मैं रात को ही छोड़ दूंगा। मैंने कल ही एक बहुत खतरनाक सांप पकड़ा है। याद रहे, मीना इस सांप से बचनी नहीं चाहिए। मुझको उसका चेहरा सुबह नहीं देखना। रात हो जाती है। मीना और उसका परिवार रात को माता रानी के मंदिर के पास नीचे सो रहे थे, जहाँ उन्होंने अपना मंदिर सजाया था। आधी रात का समय था। वो सपेरा उस सांप को खिड़की से अंदर छोड़ देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। सांप घर के अंदर जाता है, जहाँ सब सो रहे थे। सांप जैसे ही मीना को काटने वाला था, तभी उस मंदिर से एक रोशनी पड़ती है और सांप किसी को कुछ नहीं करता और वहाँ से बाहर निकल जाता है। अगले दिन सुमन देखती है कि मीना, उसकी बेटी राधा और उसके पति तो बिल्कुल ठीक है। सांप ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अरे, ये सब तो बिल्कुल ठीक है। उस सपेरे ने तो बोला था सांप बहुत खतरनाक है, पर ये सब तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कब तक बचेगी ये मीना मुझसे? इतनी आसानी से इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। कुछ ही दिनों में अष्टमी आ जाती है। आज मीना और उसका परिवार बहुत खुश था। सब माता रानी के लिए भोग तैयार करने में लगे हुए थे। देखिए, मैंने सब बना दिया है, आप भी देख लो। अरे वाह, खीर की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मीना, तुमने तो बहुत जल्दी ही सब कुछ बना दिया। मैं अभी मोहल्ले के बच्चों को बुला कर लाता हूँ। फिर हम माता रानी को भोग लगाकर बच्चों को भी खाना खिला देंगे। ठीक है जी, आप सब बच्चों को बुला कर ले आओ। अशोक वहाँ से चला जाता है और ये सब सुमन उनके घर के पास छुपकर सुन रही थी। आज इसको मजा चखाती हूँ। क्यों ना इसकी खीर में जहर मिला दूं? सारा इल्जाम मीना पर लग जाएगा और सभी मिलकर इसे मार डालेंगे। सुमन घर से जहर लाती है और मीना के घर में चली जाती है। आओ सुमन बहन, आप बहुत शुभ दिन पर मेरे घर आई हो। मैंने सोचा तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। नहीं सुमन बहन, आप यहाँ बैठिए। मैं माता रानी को
प्रसाद का भोग लगा कर आती हूँ। मीना वहाँ से चली जाती है और सुमन चुपके से मीना की बनाई हुई खीर में थोड़ा सा जहर डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। सुमन अपने बेटे को भी उनके घर पर खाना खाने से मना कर देती है। मीना, अशोक और राधा माता रानी को भोग लगाते हैं। इतनी देर में बाकी सब बच्चे भी मीना के घर में आ जाते हैं और मीना सबको खाना परोसती है। सब बच्चे जैसे ही खीर खाते हैं, सब जमीन पर गिर जाते हैं। ये सब सुमन छिपकर देख रही थी और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। हे माता रानी, ये सब क्या हो गया? बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और मीना को बहुत कुछ सुनाते हैं। हे माता रानी, मैंने कुछ नहीं किया, आप तो सब जानती हो। अब आप ही इन बच्चों को ठीक कर सकती हो माता रानी। तभी माता रानी की तस्वीर से एक रोशनी प्रकट होती है और ये सब देखकर वहाँ सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और माता रानी अपनी शक्ति से सब बच्चों को ठीक कर देती है। तभी सुमन भी रोते हुए वहाँ आती है और मीना से रोते हुए कहती है, मीना, मेरे बेटे को ठीक करो, कृपया करके माता रानी को बोलो कि मेरे बेटे को ठीक कर दे। लेकिन इसे क्या हुआ है? मैंने ही तुम्हारी खीर में जहर मिलाया था ताकि लोग तुम्हें यहाँ से निकाल दें। लेकिन तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी खुशी से मुझे जलन होती है। तुम इतनी गरीब हो और फिर भी अपने परिवार के साथ खुश रहती हो। लेकिन मुझे माफ कर दो, कृपया करके मेरे बेटे को बचा लो मीना। मीना माता रानी के आगे हाथ जोड़ती है। माता रानी, सुमन के बेटे को भी ठीक कर दो। उसकी गलती की सजा उसके बेटे को मत दो। और कुछ ही देर में सुमन के बेटे को होश आ जाता है। सभी लोग माता रानी का धन्यवाद करते हैं। जय माता की। धामपुर नाम एक गांव था। वहाँ किशन अपनी पत्नी मीरा और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। किशन की शादी को हुए 7 साल हो गए थे, पर मीरा की गोद अभी भी सूनी थी। मीरा और किशन हर रोज मंदिर जाते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे। जय माता दी, हे माँ, इस नवरात्र हमारी भी झोली भर दो। हे माता रानी, हमें भी बच्चे का सुख दे दो। बच्चा न होने की वजह से किशन की माँ मीरा को हर रोज ताने मारती थी। ना जाने इस बांझ को कब बच्चा होगा और कब इस घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। किशन, मैं तो कहती हूँ अब तू दूसरी शादी कर ले, इस बांझ के नसीब में बच्चा नहीं है। माँ, कितनी बार तुम्हें कहा है कि ऐसी बातें मत किया करो। जब भगवान की इच्छा होगी तो मीरा की भी गोद भर जाएगी। किशन की माँ मीरा को लेकर हर वो बाबा और पंडित के पास जाती थी जहाँ भी लोग उसे बताते थे, पंडित जी, मेरी बहू की कोई संतान नहीं है, कोई उपाय बताइए जिससे इसकी गोद भी भर जाए। अरे माई, तुम्हारी बहू पर तो किसी काली शक्ति का साया है। किशन की माँ ये बात सुनकर डर जाती है। पंडित जी, कोई उपाय बताओ जिससे इसके सर से वो काली शक्ति दूर हो जाए। तुम चिंता मत करो, ये लो पानी, इसको दिन ढलने के बाद हर रोज अपने पूरे घर में छिड़कना। जय हो बाबा की। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचकर किशन की माँ मीरा से कहती है, जैसा पंडित जी ने बताया है ठीक वैसा ही करना। ठीक है माँ जी। बहुत दिन बीत जाते हैं लेकिन अभी भी मीरा की गोद खाली थी और अभी भी किशन की माँ के ताने कम नहीं हुए थे। ना जाने इस बांझ को कब बच्चा होगा और कब इस घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। ना जाने इस बांझ को कब बच्चा होगा। ना जाने इस बांझ को कब बच्चा होगा।
हे माँ, कब तक मुझे ये ताने सुनने पड़ेंगे? मेरी मदद करो माँ। एक दिन मीरा अपने घर के पास कुछ बच्चों को खेलते हुए देखती है और बच्चों को देखकर मीरा उनके पास चली जाती है और उन्हें खेलते हुए देखती है। आंटी, आप हमारे साथ खेलो ना। देखो ये बांझ कैसे हमारे बच्चों को देख रही है। ये कहीं अपनी काली नजर हमारे बच्चों को ना लगा दे। और वे अपने बच्चों को वहाँ से ले जाती है। तुम्हें कितनी बार समझाया है, इस औरत से दूर रहा करो। अपने तो बच्चे नहीं है, दूसरे के बच्चों को नजर लगाती रहती है। उनकी बातें सुनकर मीरा बेचारी बहुत दुखी हो जाती है और अपने घर चली जाती है। एक दिन मीरा घर पर उदास बैठी थी, तभी उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है। जय माता दी, कोई इस बूढ़ी औरत को खाना खिला दो। मीरा आवाज सुनकर बाहर आती है और उस औरत को बैठने को कहती है। बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाना मिलेगा? माता तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगी। मीरा उस औरत को खाना खिला देती है। माताजी, भगवान का दिया तो सब कुछ है, बस एक औलाद की ही कमी है। बेटी, दिल छोटा मत कर, माता रानी तेरी झोली जरूर भरेगी। तो इस नवरात्रे पूरी विधि से नवरात्रों के व्रत रखना और हर रोज जोत जलाना। देखना, ऐसा करने से माता रानी तुझे कभी निराश नहीं करेगी। शाम को जब किशन घर आता है तब मीरा किशन को सब कुछ बताती है। सच मीरा, क्या पता इस बार माता रानी हमारी ये मुराद पूरी कर दे। किशन और मीरा पूरे मन और विधि से नवरात्रों के व्रत करते हैं और हर रोज जोत जलाते हैं। कुछ ही दिनों में मीरा सबको खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। मीरा की बात सुनकर किशन और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। मीरा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम लक्ष्मी रखते हैं। वो माता रानी का शुक्रिया करते हैं।